So hey, what is up internet? It's Vaibhav and I'm back with a brand new video. लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड है. मैं इस पर काफ़ी महीनों से वीडियोस नहीं डाल रहा था. इसके बाद भी मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. सो हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा कि आइल्स होता क्या है, उसकी ओरिएंटेशन करी. एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइल्स का एक जो मॉड्यूल है रीडिंग, जैसे कि लास्ट वीडियो के एंड में मैंने प्रॉमिस किया था that I'll be sharing all the tips and tricks regarding reading module of IELTS. इसको नहीं पता, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लो. उसके बिना तो आई डोंट थिंक ये वीडियो समझ आने वाली है एट ऑल. इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आइल्स के 4 मॉड्यूल में से जो एक मॉड्यूल है रीडिंग. चारों मॉड्यूल होते हैं रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. उसमें से जो पहला मॉड्यूल है रीडिंग, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस में कितनी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होती है, वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल. सो मेक श्योर टू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, सीधा स्ट्रेट टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, रीडिंग मॉड्यूल में कंसिस्ट 3 पैसेजेस. नाउ इसको नहीं पता, रीडिंग मॉड्यूल जो होता है उसमें 3 पैसेजेस होते हैं एंड उन तीनों पैसेजेस में तुम्हें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स मिलेंगे. स्पेसिफिक नंबर हो सकता है 5 से लेकर 10 के बीच में, कितने भी. उन पैराग्राफ्स में से तुम्हें क्वेश्चंस दिए होंगे. लाइक फर्स्ट पैसेज के तुम्हें 1 से लेकर 13 नंबर तक क्वेश्चन होंगे. सेकंड पैसेज के तुम्हें 13 से लेकर 26 नंबर, 27, 28 नंबर तक क्वेश्चन होंगे. एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चन आउट ऑफ 40, लाइक 10-12 जितने बचे हैं वो तुम्हें थर्ड पैसेज में मिल जाएंगे. नाउ वो क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड इन टोटल अगर रीडिंग सेक्शन में बताऊँ सो देर आर 14 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट वन. इट्स मैचिंग हेडिंग्स क्वेश्चन. यस, in this question you just have to match the specific headings for specific paragraph. इस क्वेश्चन को बेसिकली हाइप बनाया हुआ है बट इट्स रियली वर्थ द हाइप, ट्रस्ट मी. ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर तुम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना देन इट्स द सिंपलेस्ट. बट अगर तुम्हें इसमें ज़रा सा भी डाउट है देन इट्स गोना बी द हार्डेस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. नाउ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, बेसिकली एक क्वेश्चन में you just have to choose a heading from the list which matches a section or a paragraph in the passage. It's that simple. बेसिकली तुम्हें हेडिंग्स दी होंगी, मान लो 8 से 10 हेडिंग्स दी होंगी अगर 8 से 10 पैराग्राफ्स है तो, एंड तुम्हें उसकी हेडिंग चूज करनी होगी फॉर द परफेक्ट पैराग्राफ. साउंड सिंपल राइट, बट इट इजंट. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए. स्किल्स तो नहीं, बेसिकली जो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है वो बता देता हूँ. फर्स्ट इज तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सेक्शन या फिर जो हेडिंग है उसका एम क्या है. एम बेसिकली कि उसका मीनिंग क्या है. अगर स्पेसिफिक हेडिंग है कि व्हेन वाज वाटर डिस्कवर्ड, सो यू शुड लुक फॉर द एम, नॉट फॉर द सोल्यूशन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट. कि मेन आइडिया समझने के लिए तुम्हें सपोर्टिंग पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. अब पैराग्राफ के लिए हेडिंग चूज करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द एम ऑफ द पैराग्राफ itself. It's because जनरल कंटेंट में तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें गिवन होंगी जो कि तुम्हें हेडिंग में गिवन हो सकती हैं, एंड जस्ट बिकॉज तुमने मेन एम पढ़ लिया पैराग्राफ का यू वोंट चूज द राइट आंसर. ये गलतियाँ होती हैं एंड दैट्स वाई इट्स कंसिडर्ड एज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आइल्स रीडिंग. सो अब इसकी जो टिप्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना. आई नो कि ये टिप्स तुम्हें सारे बंदे देते होंगे बट एंड में एक बोनस टिप दूंगा जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, जो मैंने पर्सनली ट्राई करा था एंड विच प्रूव्ड राइट फॉर मी एज आई स्कोर्ड 7.5 बैंड्स. यस, देखो एक सिंपल तरीके से बताऊँ. बचपन में जब हम अनसीन पैसेज सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते थे. राइट, क्वेश्चन पढ़ा, अनसीन पैसेज को देखा, हमें ऊपर ऊपर से ही मार्क कर लेते थे कि ये आंसर इतनी लाइन का है, 2 लाइन का है, एंड मार्क करा. एंड वी यूज टू मेंशन इट इन अ क्वेश्चन पेपर की, लाइक हाँ ये फर्स्ट 2 लाइन्स में है, मार्क करा देन कॉपी कर लिया. हम ऐसे ही करते थे एंड हमें अभी भी ऐसा ही करना है. हमें पहले हेडिंग्स पढ़नी है, ठीक है ना. हमें हेडिंग्स का मेन एम समझना है, हमें हेडिंग्स का मेन मतलब समझना है, एंड देन हमें पैराग्राफ में जाके वही चीज़ ढूंढनी है. रिमेंबर, हेडिंग्स कभी भी पैराग्राफ वाइज नहीं गिवन होती, वो इतना आसान नहीं बनाते तुम्हारे लिए. वो जितना ट्रिकी हो सकता है लैंग्वेज को उतना ट्रिकी करते हैं बिकॉज वो बैंड्स को बांट नहीं रहे. दैट्स द थिंग. तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले हेडिंग्स पढ़नी है.
बिकॉज कभी कभार जो हेडिंग्स तुम्हें चाहिए भी नहीं वो भी गिवन होंगी। ट्रस्ट मी, अगर पैसेज तुम्हारा वाटर के ऊपर है ना, तो हो सकता है कि हेडिंग तुम्हें रिवर के ऊपर मिल जाए, तुम्हें लेक के ऊपर मिल जाए, वेयरएज पैसेज में कहीं रेफर ही नहीं होगा उन चीज़ों का। आई नो दिस साउंड्स काइंड ऑफ किडिश, बट आइल्स के एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना इज द मेन थिंग। अगर तुमने आंसर सही भी लिखा है ना, एंड अगर तुम इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट चले गए, तो वो आंसर गलत माना जाता है, तुम्हें उसके मार्क्स नहीं मिलते। सो दे डोंट केयर if you even wrote the right answer, but if you follow the instructions. Now, to understand this even better, मैं तुम्हें एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जिसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, बेसिकली सारा कंटेंट कॉपी पेस्टेड है ऑलरेडी, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खुश हो जाओ। हाँ, सो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा। सो एंड तुम्हें उसमें एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे with which you can practice. Now move on to the second type of question, which is true false not given या फिर yes no not given। या फिर को तुम ये मत समझना कि ये एक ही क्वेश्चन है। ट्रस्ट मी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड yes no not given आर टू टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वेल yes no एंड ट्रू फॉल्स जैसे आंसर्स में हमें कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, बिकॉज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में हमने वही पढ़ा है एंड वी न्यू ट्रू का मतलब सही है, फॉल्स का मतलब गलत है, येस का मतलब गिवन है, नो का मतलब नॉट गिवन है। लेकिन जो नॉट गिवन वाली टर्म है ना, ये इन्होंने स्पेसिफिकली एक आंसर में ही कन्वर्ट कर दी एंड इसमें दे दिया, बिकॉज ट्रू फॉल्स देने से इनको लग रहा था कि सिंप्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्वेश्चन में, आंसर आराम से दे देंगे बच्चे, तो इन्होंने नॉट गिवन जैसी एक टर्म दे दी जो कि नीदर ट्रू नॉर फॉल्स है, जो कि एक्चुअली पैसेज में गिवन ही नहीं है। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? होगा क्या क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में तुम्हें स्टेटमेंट्स दी होंगी, जैसे कि 5 से 7 ब्लैंक्स नहीं सॉरी 5 से 7 सेंटेंसेस जो गिवन होते हैं नॉर्मल, उसमें वही दिए होंगे, एंड देन उसमें से तुम्हें चूज करना होगा वेदर इफ द स्टेटमेंट और द सेंटेंस इज ट्रू इफ इट्स गिवन इन द पैसेज। इफ द स्टेटमेंट does not prove according to your opinion, then you should mark it as not given. It's that simple. Well, it's not, trust me। होगा क्या, तुम जिसको फॉल्स मार्क करने जाओगे ना वो नॉट गिवन होगा, तुम जिसको ट्रू मार्क करने जाओगे वो फॉल्स होगा। एक्चुअली यही गलती होती है इसमें बच्चों से, मेरे से खुद हुई थी, मेरे सिर्फ में जितने थे सबसे ये गलतियाँ होती थी। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे सारे सही है ना, तो तुम्हारा एक ना एक गलत होगा जो तुम्हारे तुक्के से सही हो गया होगा, बट इसमें एक ना एक गलत होता ही है, डोंट वरी। इसमें तुम एक मार्क्स अपना गिव आउट करके आओगे, लेकिन उसका तुम कुछ कर भी नहीं सकते, राइट? रिमेंबर, आइल्स के एग्जाम में रीडिंग मैटर करती है। आई डोंट मीन रीडिंग मॉड्यूल, बट रीडिंग द क्वेश्चन थॉरली, इट रियली मीन्स अ लॉट। क्यों? बिकॉज अगर तुम्हें क्वेश्चन ही ठीक से समझ नहीं आएगा तो तुम उसका आंसर कैसे ठीक दे सकते हो? सपोज कि तुम्हें एक स्टेटमेंट दी जिसमें लिखा हुआ है दैट वाटर वॉज डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी, एंड तुम्हें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में स्टेटमेंट दी जाएगी दैट वाटर वॉज डिस्कवर्ड बिफोर 1905 या फिर 1902। नाउ अब तुम्हें लगेगा कि ये स्टेटमेंट तो सही है बिकॉज 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था वाटर, एंड स्टेटमेंट दी हुई है कि 1902-1905 में वाटर डिस्कवर हुआ था। बट रिमेंबर कि तुम्हें एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ उसमें, कि उसमें बस लिखा हुआ है कि 19th सेंचुरी में वाटर डिस्कवर हुआ था, तुम्हें एक एग्जैक्ट ईयर, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डे नहीं दिया हुआ। सो यू डोंट हैव टू यूज दैट एंड दिस इज नॉट गिवन। आई होप यू गॉट इट, बट इफ नॉट इट्स टोटली फाइन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, आइल्स लिस्ट करके वेबसाइट है, उसमें तुम्हें सैम्पल्स मिल जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन तुम्हें हज़ारों सैम्पल्स मिल जाएंगे। यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट बिकॉज प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। Now the next question is matching paragraph information question. This question में you just have to match the information given in the question with the information given in the passage itself. It sounds simple, and it is. Yes, it is. इस क्वेश्चन में तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें पैसेजेस की स्टेटमेंट्स दी होंगी, इंफॉर्मेशन की एक लाइन दी होगी, एंड तुम्हें उस लाइन से पता करना है कि कौन से पैसेज में गिवन है। इसके लिए बेटर यही होगा कि तुम पहले सारे पैसेजेस पढ़ लो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि हर पैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, एंड देन जब तुम वो सेंटेंस फॉलो करो तुम्हें ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये पैसेज सी में थी या फिर ये पैसेज बी में थी। सो हाँ, यू कैन इजीली मार्क इट आउट। इट्स जस्ट दैट। अब इस क्वेश्चन की जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम्हें दूंगा, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि एक कॉमन टिप एंड ट्रिक जो तुम यूज़ कर सकते हो इज टू थॉरली रीड
लिटरली ये सबसे बेस्ट एंड द सबसे सिंपल ट्रिक है जो तुम्हें कोई और भी देगा. सो आई जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन. नाउ इसकी भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि यू जस्ट बेसिकली हैव टू रीड द क्वेश्चन, लाइक तुम्हें थॉरली उसको पढ़ना होगा. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द एम. अगर तुम उसका मतलब समझ गए ना कि वो एक्चुअली में लिखा क्या है, तुम्हें बोलना क्या है, तो तुम्हारी आधी चीज़ें वही आसान हो जाती हैं. नाउ क्वेश्चन के आंसर्स कभी भी ऑर्डर में नहीं होंगे. इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि अगर फर्स्ट का आंसर तुम्हें सेकंड पैरा में मिला है ना, तो तुम्हें फोर्थ का आंसर फर्स्ट पैरा में मिल सकता है. इतनी भी कंफ्यूजन वो क्रिएट कर देंगे. सो हाँ, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं छूटने वाली. मेक श्योर कि तुम भी अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना.